नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। दोपहर के 3 बज रहे हैं, उत्तर मांगे प्रदेश का वक्त हो गया है। यूपी में नगर निगम चुनाव के लिए पार्टियों ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में रूल कर रही है, उसका नया संकल्प है कि इस बार परिवारवाद पर चोट होगी। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़े संकेत दिए हैं। अब सवाल ऐसे में यह है कि टिकट की दौड़ इसमें किसे शह मिलेगी और किसे मात मिलेगी। यूपी का नगर निकाय चुनाव, भाजपा का बड़ा दांव। दावेदारों में टिकट की होड़, भाजपा की परिवारवाद पर चोट। परिवारवाद के खिलाफ भाजपा का प्रण, परिजनों को टिकट नहीं देने का संकल्प। परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। सांसद विधायक के रिश्तेदारों को टिकट नहीं, परिवारवाद के खिलाफ नीति से समझौता नहीं। यूपी नगर निगम चुनाव की बिसात, किसे शह किसे मां। उत्तर मांगे प्रदेश। बिल्कुल, सवाल यह है कि परिवारवादी राजनीति को दूर रखने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, जो बात प्रधानमंत्री ने लाल किले से कही, उस पर व्यवहार में कितना अमल होगा और क्या वैसी ही बात विपक्षी पार्टियां भी करेंगी? क्या वैसी ही घोषणाएं उनकी तरफ से भी हो सकती हैं या वो भारतीय जनता पार्टी को ही उसके इस बाण से घायल करने का प्रयास करेंगी? आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और शुचि विश्वास हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस चर्चा में। मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। और शुचि जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? लाउड थोड़ा चाहिए, थोड़ा काफी स्लो है। हम इसे ठीक करते हैं। शुचि जी, तब तक हीरो वाजपेयी साहब से बात की शुरुआत करेंगे। वाजपेयी साहब, विधायकों सांसदों के रिश्तेदारों को आप टिकट नहीं देंगे, किस दूरी के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे? थोड़ा पहले दर्शकों को स्पष्ट कर दें। नगर निगम चुनाव में बहुत स्लो है, बोलो नहीं तो मेरा नंबर। देखिए, जो सीधे परिवार से जुड़े लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन्हीं पर ये नियम लागू होता है। कई बार सांसद विधायक के अलावा कई बार होता है कि हमारा जो पार्षद है उसकी सीट का परसीमन चेंज हो गया या आरक्षण चेंज हो गया, तो घर परिवार से लोग सोचते हैं पत्नी को लड़ा लो, बहन को लड़ा लो, माँ को लड़ा लो, या पत्नी होती पार्षद तो पति को लड़ा लो। ऐसी चीज़ों पे भाजपा संयम लगाएगी और लोगों को कहेगी कि हमारे बीच में तमाम शहरी में सबसे छोटा चुनाव है शहर का, और हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है, तो उसी में से हम उचित पात्र को चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पार्षदों का जो एकदम निकटतम या घर के लोग होंगे, उनको जो है उनके बजाय आप कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है वाजपेयी साहब। इसीलिए एबीपी गंगा इस बात पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि हमने व्यवहार में देखा है कि क्या होता है, जमीन पर क्या होता है। और मुझे लगता है शुचि जी और चतुर्वेदी साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि टिकटों का निर्धारण राजनीतिक दल कैसे करते हैं, खासकर पार्षद के चुनाव में या नगर निगम के चुनाव में, या उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं तो विधायक के चुनाव में भी कई बार हमने देखा है, लेकिन इस स्तर पर बहुत ज्यादा होता है। तो विपक्ष की पार्टी है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपकी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये घोषणा है ये सही है, ऐसा होना चाहिए राजनीति में? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि इस तरीके का जो अगर एक हम माहौल बना सकें कि जहाँ आप देखेंगे कि बड़े नेताओं के बेटे ही जो होते हैं वो बहुत आसानी से
टिकट या किसी पार्टी में अच्छे पद पा जाते हैं, जो कि जी विजय चतुर्वेदी, मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है आपकी। जी 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 जी, अपनी बात आगे बढ़ा। मैं ये कहता था, कहीं ना कहीं ज्यादातर पार्टी में देखने को मिलती है, लेकिन मैं समझता हूँ पार्षदी के चुनाव में, क्योंकि जो भी बड़े नेता होते हैं, सांसद या विधायक होते हैं, तो वो कभी भी अपने रिश्तेदारों को पार्षद नहीं बनाना चाहते हैं। आमतौर पे ये इस स्तर पे जो है, इस तरीके की जो परिवारवाद वाली जो बात की जाती है, बहुत कम देखने को आएगी। ये ज्यादातर सांसद, कोई विधायक, कोई इन चीजों में ज्यादा देखने को मिलती है। पार्षदी का चुनाव एक वैसे भी पार्टी लाइन से कई बार अलग जाता है। लोग सांसदी और विधायक में किसी और को दे देते हैं पार्टी के नाते, और कोशिश करते हैं कि जो पार्षद हो वो उनके जो आस पड़ोस की समस्याएं होती हैं उनको लेकर के जो जागरूक हो, उसी को वोट देना चाहते हैं। थोड़ा सा ये चुनाव थोड़ा सा अन्य चुनाव से विभिन्न हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इन चीजों में। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो परिवारवाद, जातिवाद, धनवाद, ये सब चीजें जितने वाद हैं, ये होने नहीं चाहिए आइडियली। जी जी जी, लेकिन फिर भी होता है चतुर्वेदी साहब, ये होता है, इसको दूर कैसे किया जाए? अब देखिए, भूपेंद्र चौधरी जी तो यहाँ पर कटिबद्ध दिख रहे हैं, अभी नए अध्यक्ष बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लेकिन जब वो टिकट वितरित करेंगे तो उनके सामने व्यवहारिक चुनौतियां होंगी, और ये चुनौती सिर्फ उनके सामने नहीं होती है। जो भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष होते हैं या जिनके पास भी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं टिकट वितरण की, उन सभी के सामने ऐसी चुनौतियां होती हैं व्यवहारिक जीवन में। तो चतुर्वेदी साहब, आपका दल कैसे इन चुनौतियों से निपटेगा, कैसे पार कर पाएगा इससे? देखिए, हम भी यही प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ की, और हमारा पहले से ही फोकस कभी इस चीज पे बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहा है कि जो पार्षद है वो किसी विधायक का रिश्तेदार हो या सांसद का रिश्तेदार हो। इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। बल्कि व्यक्तिगत तौर पे मैं एक ये बात कहना चाहूंगा, जो भी दर्शक आज हम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, कि जिस दिन इस देश का नागरिक, इस देश का मतदाता पार्टी छोड़कर प्रत्याशी को देखने लग जाएगा, पार्टियां जो हैं अपने आप परिवारवाद और जो गलत तरीके के जो आपराधिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं या जो उस तरीके के होते हैं, उनको वो टिकट देना खुद बंद कर देंगी। जिस दिन इस देश का मतदाता पार्टी को छोड़ के प्रत्याशी को देखने लग जाएगा कि प्रत्याशी कौन ठीक है, उसे चुनने लग जाएगा, राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाएगी ये सारी चीजों को किनारे करके जो सबसे सही और सबसे अच्छा प्रत्याशी हो वो उसको टिकट देना खुद शुरू कर। ये आपने एक नया विषय दिया है चर्चा करने का चतुर्वेदी साहब। ये मुझे लगता है ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जो पब्लिक डोमेन में रखी जानी चाहिए और इस पर जोरदार चर्चा होनी चाहिए कि क्या जनता ऐसा करेगी जो बात आप कह रहे हैं। बहरहाल शुचि विश्वास को चर्चा में लेके आते हैं। शुचि जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही है वही चर्चा का आधार है और उसी पर चर्चा आगे बढ़ रही है कि परिवारवाद को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए जब टिकट वितरण हो, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। सांसदों और विधायकों के जो रिश्तेदार हैं, घर के जो लोग हैं, वो उनकी वजह से या उनकी सिफारिश पर टिकट पाले नगर निगम के चुनाव में ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपका दल क्या करेगा? देखिए, एक शेर भी है ना, सियासत की अपनी भाषा है। कोई इनकार कहे तो इकरार समझना और इकरार कहे तो इनकार समझना। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में तो कभी कोई समानता रही ही नहीं। अगर बात वंशवाद के एस्टैब्लिशमेंट की जाए तो मुझे तो लगता है कि उदाहरण आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूनम महाजन हो या जयंत जी हो, पहले पंकज सिंह साहब के होर्डिंग लगे रहते थे, अब नीरज सिंह साहब के लगे रहते हैं। तो बीजेपी में तो ये बहुत बिगिनिंग से है। आप उनके अनुराग ठाकुर को देख लीजिए या बोम्मई साहब, बहुत सारे लोग हैं। तो अब वो ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई गंभीरता से लेने वाली बात है। ये बात अलग है कि अन्य दलों से लोगों को ट्रांसफर लेकर के आए या लोगों को क्लीन चिट देकर अपने दल में शामिल करें तो उनको प्राथमिकता दें, लेकिन वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं को भी वो कहीं ना कहीं टिकट देते हैं, ये तो पूरा संदेहास्पद है। उनका जो संगठन है वो तो सिंडिकेट और नेक्सस की तरह काम करता है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ढेर सारे श्रीकांत त्यागी जैसे लोग भी उनके दल के सदस्य हैं। और उसका तो जिला अध्यक्ष होने के लिए आधा दर्जन मुकदमा पंजीकृत होना अनिवार्य है। वो तो आपराधिक छवि के आधार पर मंत्रालय और मतलब सिस्टम में जो रूल्स देते हैं उनके लिए तो ये मैटर करता है कि कोई कितना वसूली करके उनके पार्टी फंड में सहयोग कर सकता है। वो तो उनका तो क्राइटेरिया ही अलग है। वो तो आदमी को पहले देखते हैं ना, कितना ट्रांसफर, कितना पोस्टिंग, कितना खनन, कितना
ठेका कितना, पट्टा कितना, बालू। तो बीजेपी के मुझे तो लगता है कि कहीं भी उनके एक एक शब्द से मैं ना इत्तेफाक रखती। सुशी जी, मैंने आपको बिल्कुल इसलिए नहीं टोका, और आप जिस तरह से आपने आक्रमण किया मैंने उसको निर्बाध तरीके से आगे बढ़ने दिया, क्योंकि आपकी सारी बात दर्शक सुन लें, आपके सारे आरोप हीरो वाजपेयी भी सुन लें, और उसके बाद वो सिलसिलेवार इसका उत्तर भी दे और ये बताएं कि जो आप कह रही हैं उसको क्यों ना सही माना जाए। वाजपेयी साहब, देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, और मुझे लगता है जो बयानबाजी ये लोग चैनल पर बैठ के करते हैं उससे जनता का कोई कनेक्ट नहीं है। लगातार चुनाव दर चुनाव ये पार्टी विचार की पार्टी है, जैसा अभी एक मेजर साहब ने कहा कि किसी आधार पर चेहरा देख के लोगों को चुनना चाहिए। ये पार्टी विचार की पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं। मुझे क्षमा करेंगे दोनों प्रवक्ता कि दोनों पार्टियां एक परिवार से चल रही हैं। वाजपेयी साहब, मैं आपके पास परिवार के प्रवक्ता जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, क्षमा करिए, सीएम योगी की तस्वीर मिल रही है, मैं आपके पास वापस आता हूँ। लाइव फुटेज मिल रही है इस वक्त मुरादाबाद से, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बच्चे हैं उनके साथ, ये देखिए बहुत ही छोटा नवजात बच्चा, तस्वीर लाइव। और आप भूपेंद्र चौधरी जी को भी देख सकते हैं, जिनकी चर्चा भी हम कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष को। अभी पंचायती राज मंत्री पद के उन्होंने इस्तीफा दिया। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, और हम और आपको जानकारी देंगे क्या कार्यक्रम है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो आप बहुत साफ देख सकते हैं, दाहिनी तरफ भी उनके मंत्रीगण, और एक और छोटे बच्चे को यहाँ पर गोद में लिया मुख्यमंत्री ने। देखना होगा ये क्या कार्यक्रम होगा। इसका नाम क्या है? राघव। वाह भाई, राघव, ओ राघव। छोटे बच्चों के साथ मुख्यमंत्री का एक अलग व्यवहार, एक अलग अटैचमेंट दिखता है पब्लिक में। ये उसका एक और उदाहरण, बहुत ही छोटे बच्चे और पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए हैं उनके माता पिता उनको लेकर, और इस वक्त मुख्यमंत्री ने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ है। नाम पूछा, जैसा कि अभी आपने देखा उन्होंने माता पिता से। अब ये देखिए खिलौने भी देते हुए। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरादाबाद दौरे से जुड़ी लाइव फुटेज आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। एक अलग भाव आ जाता है, छोटे बच्चे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को आह्लादित कर देते हैं, और मुख्यमंत्री के साथ भी अभिनय में कई बार देखा है, कई बार विशेष तौर पर ये देखिए आप। मुरादाबाद में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, फल उपहार देते हुए इन महिलाओं को मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद। कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस प्रवक्ता शुचि विश्वास ने परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर, और उसका जवाब दे रहे थे हीरो वाजपेयी, जब हमें मुरादाबाद जाना पड़ा और मुख्यमंत्री की तस्वीरें हमें दिखानी पड़ी। लेकिन वाजपेयी साहब अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं, और समय ज़्यादा नहीं है इसलिए संक्षेप में और कॉन्क्रीट जवाब दें। देखिए, मैं पहले ही कह रहा था कि जो बातें आ रही हैं इस पैनल के माध्यम से, और हम पहली बात ये कहना चाहते हैं कि हम विचार की पार्टी हैं, परिवार की पार्टी नहीं। हमारे दोनों प्रवक्ता हमें क्षमा करेंगे, दो परिवार की पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, जो बातें लोग कहते हैं और जो शुचि विश्वास कह रही थी, मुझे लगता है संताप होने पे इस तरह के बयानबाजी करते हैं, जो सतही बयानबाजी है, जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी पे यही आरोप लगाते लगाते कांग्रेस खत्म की कगार पे है उत्तर प्रदेश में,
और देश में इन्हें अपना नेतृत्व नहीं मिल रहा, ये नेतृत्व नहीं ढूंढ पा रहे और हम पर इन्होंने तरह तरह के ढेरों आरोप लगाए। मुझे लगता है जनता की अदालत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियां जाती हैं और जनता अपना निर्णय सुनाती है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 बार कांग्रेस को नकार दिया और 4 बार भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। मुझे लगता है जनता से बड़ी अदालत में कोई नहीं है और उसमें फैसला हमारे पक्ष में कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए काफी है। शुचि विश्वास, परिवारवाद को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी को जिन 2-4 उदाहरणों से घेरना चाह रही थी, वो सारे उदाहरण हमने देखे और सुने, लेकिन हमने देखा है कि आप ही के सीनियर लीडर्स क्या कह के पार्टी छोड़ रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि पार्टी में नेतृत्व कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि आपको ये अंतर्मंथन की आवश्यकता पार्टी के भीतर, पार्टी के लोगों को नहीं लगती कि इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और ज़मीन पर जो लोग, जो आखिरी आदमी है, जो वोटर है, उसके मन में ये विश्वास बनाने की ज़रूरत है कि कांग्रेस सबकी पार्टी है, कांग्रेस कार्यकर्ता की पार्टी है, कांग्रेस किसी परिवार की नहीं है? शुचि जी। जी देखिए, हीरो वाजपेयी साहब, मुझे लग रहा है कि 10 साल से हमारे डिबेट में साथ हम लोग रहे हैं, 14 के चुनाव के पहले भी। वो बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जनता ने स्वीकार किया, जनता की अदालत है, जनता ने ये किया है, जनता ने वो किया है। जनता ने ही आपको खरीद फरोख्त के लिए उकसाया था, जनता ने ही कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग करिए, जनता ही ने कहा था कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को आप अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक ढंग से गिरा दीजिए। जनता ने ही कहा था कि जो आपके दल में शामिल होने के लिए बाध्य विवश नहीं है, उन्हें आप ईडी की जांच में उलझा दीजिए। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय इतना ही था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।